क्या बिना सीखे शेयर मार्केट में पैसे कमाना संभव है? क्या आप भी यही सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश जैन और मैं आपका स्वागत करता हूं स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज़ में। अभी जो हमने बात की है कि क्या बिना नॉलेज के, क्या बिना सीखे शेयर मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है, तो मैं आपको पहले एक बात बताने जा रहा हूँ। गूगल या चैट जीपीटी एक ऐसी सर्च इंजन है जहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड कुछ पूछोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आप बोलोगे क्या शेयर मार्केट से पैसे कमाए जा सकते हैं बिना नॉलेज के, अगर आप ये पूछोगे तो वो आपको 17 कारण बता देगा इसके नहीं करने के। और अगर आप उससे ऐसे पूछोगे कि क्या पॉजिटिवली आप इसका रिस्पॉन्ड करें, क्या पॉसिबल है, तो वो पॉजिटिवली आपको ये बताएगा कि कैसे कैसे संभव है बिना नॉलेज के। तो चलिए अपन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो क्या क्या ड्रॉबैक्स है। रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है, चार्ट रीडिंग नहीं आती है, मार्केट मैनिपुलेशन को समझना पड़ता है। अब ये जो बताए हैं इन्होंने क्या कि आप में ये कमियां हैं। फिर मैंने इनसे पूछा कि इसका पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करो कि क्या पॉसिबल है बिना नॉलेज के। तो उसने क्या आंसर दिया, यहां पे उसने दिया रिस्क कैसे पॉसिबल है। रिस्क रिवॉर्ड का सिंपल फॉर्मूला फॉलो करो। 100 रुपए की चीज, मतलब अगर आप 100 रुपए की रिस्क लेते हो तो आप 200 या 300 रुपए का कम से कम फायदा लो। दूसरा, प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। अब प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट, इन दो कॉन्सेप्ट की मदद से हम देखो, हमको टेक्निकल तो नहीं आता है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, तो इस चीज़ के बेसिस पे मैं आपको पूरा एक प्लान तैयार करके बता रहा हूँ कैसे हम पॉसिबल हो सकता है, कैसे ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि रिस्क और रिवॉर्ड क्या होता है। तो सीधी सी बात है, अगर आप 100 रुपए की किसी स्टॉक में रिस्क लेते हो या बाय करते हो तो आप 100 रुपए की रिस्क लेते हो उस दिन और कम से कम 200 रुपये उसमें निकालते हो। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो गया कि जितनी मेरी रिस्क है उससे डबल मेरा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई भी चीज़, जैसे सपोज करो एक कॉइन हमने लिया, उसको टॉस किया। अब टॉस किया तो आप मुझे बताओ क्या आ सकता है, तो आपका जवाब होगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मतलब कहने का मतलब कि दो ऑप्शन है हमारे पास। इसका मतलब सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी है कि 50-50% हम चांसेस हैं कि सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ये दो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम एक पूरा प्लान तैयार करते हैं और उसको समझते हैं क्या प्रॉफिटेबल हो सकता है। अच्छा, इसके पहले अपन एक चीज़ और समझ लेते हैं कि मेरा माइंडसेट ये है कि अगर मैं सपोज करो लेट्स से 50,000 रुपीज़ हम रखते हैं। अब मैं ये बोलूँगा कि पूरे महीने में मैं मान के चलो कि मैं जितनी भी रिस्क लेता हूँ, सपोज करो 5% की मैंने रिस्क ली, किसकी, कैपिटल की। तो 5% की रिस्क तो भैया मेरी जितनी रिस्क मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना, या 5,000 की रिस्क ले लेते, चलो सीधा सीधा अपन कर, तो कम से भी कम मुझे कितना, जितनी मैं रिस्क लूँ उतना मेरा रिवॉर्ड बने आखिरी में मेरे बना। ठीक है, आखिरी में इतना। तो अभी माइंडसेट क्या है कि भाई मैं अगर मैं पूरे महीने में 5,000 रुपये की रिस्क लूँ तो मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे मुझे आखिरी में 5,000 रुपये कम से कम बचे। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को अगर समझे तो ये 10% का हमारा एक रिटर्न दिख रहा है। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसे क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए अपन इसको, डिसाइड योर ट्रेडिंग प्लान फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर, मतलब 2 साल के लिए हम एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि 6 महीने 8 महीने में कुछ नहीं होता है। तो कम से कम 2 महीने का हमको ये प्लान को चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, कंसिस्टेंसी तभी आती है जब हम एक ही चीज़ पर कंटिन्यूसली काम करते रहते, तब हमको विश्वास होता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अपन लेके चलते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट में एक चीज़ हमारी क्या रहेगी कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट हमारी रिस्क कितनी रहेगी, सॉरी रिस्क क्या, प्रोबेबिलिटी 50% की हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। अगर
मान लो 1 महीने ट्रेडिंग होती है, 1 मंथ की अगर में कितने दिन होते हैं, लगभग 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो 10 सही रहेंगे और 10 गलत रहेंगे, राइट। अब जब 10 सही रहेंगे और 10 गलत रहेंगे तो मैं मान के चलता हूं कि मुझे कितने की रिस्क, जैसे सपोज करो हम 1000 रुपीज़ का फ़ायदा करेंगे और 500 रुपीज़ का लॉस करेंगे, ठीक है। मतलब मैं एक दिन में 500 रुपये की अगर रिस्क ले रहा हूं तो मुझे 1000 रुपये एक दिन में चाहिए। अगर इस प्रोबेबिलिटी से हम चलें तो हमको मंथ के एंड में 10,000 रुपीज़ तो प्रॉफिट होगा और 5,000 रुपीज़ मेरा लॉस होगा। अगर इसके हिसाब से मेरा लास्ट में कितना बचना चाहिए, 5,000 रुपीज़। मैंने आपको एक माइंड सेट बना के बोला था कि अगर आप कितनी रिस्क ले रहे हो उतना मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। तो आपकी रिस्क कितनी थी, 5,000 रुपीज़। फाइनली आपको कितना बच रहा है, 5,000 रुपीज़, ठीक है, एक महीने में। अगर अब इसको ऐसे समझते हैं हम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ गई। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैंने बताया भाई, अगर हम 1 रुपये की रिस्क ले रहे हैं तो 2 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो, ठीक है। उसके हिसाब से आप देखो 500 की हम रिस्क ले रहे हैं तो 1,000 रुपीज़ मुझे बनना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अब यहां पे आप देखो ये पूरा प्लान रेडी है आपके लिए पहले से। तो 50,000 रुपीज़ हम लग से कैपिटल मान के चलते हैं कि 50,000 रुपीज़ यहाँ पे हमने क्या किया है, कैपिटल डाली है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि एक दिन में हम 1,000 रुपये का प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। एक दिन में 1,000 रुपये का प्रॉफिट करेंगे तो यहाँ पे कितने का हो रहा है, अब ये जो है 1,000 रुपीज़, अगर मैं सही रहूंगा तब, अगर मैंने कोई ट्रेड किया, ठीक है, और उसमें मैं सही रहा तो मैं क्या करूंगा, 1,000 का प्रॉफिट करूंगा। और अगर मैं गलत हुआ तो मैं 500 रुपये का लॉस करके उसको बंद कर दूंगा, ठीक है। 10 दिन में सही रहूंगा, 10 दिन में गलत रहूंगा, ठीक है। इसके हिसाब से 10,000 रुपये मेरे प्रॉफिट होगा और 5,000 रुपये का मेरा रिस्क था। तो फाइनली कितना बचेगा, 5,000 रुपीज़, ठीक है। अब इस काम को आपको क्या करना है, 3 महीने तक एक जैसा कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है। अब आप अगर ये कॉन्स्टेंटली करोगे तो क्या होगा, आपको 5,000 रुपीज़ अगर बन रहे हैं इसका मतलब आप सही हो, नहीं तो फिर से रीस्टार्ट करो, ठीक है। तो अगर आप सही हो तो आपके 15,000 रुपीज़ बनेंगे, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब क्या करोगे आप, अब आपने 90 दिन तक ये काम किया, ठीक है। 90 दिन तक काम करने के बाद, 90 दिन तक काम करने के बाद आपको कुछ तो कॉन्फिडेंस आएगा, आपने एग्जीक्यूशन किया, आपने होमवर्क किया। अब इसका तरीका आप क्या कर सकते हो, देखो जरूरी नहीं है कि आप 10 ट्रेड करो, 20 ट्रेड करो। इसमें आप कैसे कर सकते हो कि आप कोई भी एक ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। उससे भी आप, अगर वो 10% चल रहा है तो आपको एक ट्रेड में भी प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो या फिर आप डे वाइज भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेना चाहते हो, किस तरीके से ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि इस में हम 1,000 रुपीज़ के हिसाब से कर रहे थे, 3 महीने तक हमने कहा, थोड़ा कैपिटल मेरा इंक्रीज हुआ। अब मैं क्या करूँगा, इसको 50% से और इंक्रीज कर दूंगा। मतलब कि जहाँ पे मैं 1,000 रुपये का प्रॉफिट कर रहा था, अब 1,500 का प्रॉफिट करूँगा। अब जैसे 1,500 का प्रॉफिट करूँगा तो मेरी रिस्क भी 500 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 750। क्यों, क्योंकि जितना मेरा फायदा है उतना मेरा, उससे आधा मेरा रिस्क, या फिर जितनी मेरी रिस्क है उससे डबल में प्रॉफिट करूंगा। तो ये 1:2 हो रहा है, राइट। इस तरीके से फिर हम करेंगे तो हमारा 15,000 रुपये का फायदा होगा और 7,500 रुपये का मेरा रिस्क रहेगा जो कम हो जाएगा। 7,500 रुपये मेरे क्या रहेंगे, महीने के एंड में बचना चाहिए, ठीक है। इसके हिसाब से वापस हम 3 महीने तक यही काम करेंगे और इससे क्या होगा, हमारे 22,500 रुपये के आसपास यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से हर 3-3 महीने में हम इसको क्या करेंगे, अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। अब फिर से हम आगे चलते हैं। अब देखिए
उसके बाद में अब फिर हम क्या करेंगे, 1500 रुपये हम जब प्रॉफिट कर रहे थे, अब इसमें हम इसका 50% ऐड कर देंगे, वो कितना हो जाएगा 750। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2250। इसका आधा हम ये 1150 के आसपास हम रखेंगे, राउंड फिगर थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आधा कितना होगा 1125, पर मैंने उसको 50 कर दिया तो कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब इसके हिसाब से आप देखोगे फिर से यही चीज करनी है, 10 ट्रेड आपके सही रहेंगे, 10 ट्रेड आपके गलत रहेंगे, और आपको फाइनली कितना बनेगा 11,000 रुपये के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे आप 3 महीने तक यही काम करोगे, ऐसे करते 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 आपको क्या करना है, ये राउंड पूरे कंप्लीट करना है, और कम से कम आप 18 महीने तक ये करोगे, ठीक है। तो आप देखो 3 राउंड हो चुके हैं, 3 के बाद में ये चौथा राउंड, ये 5वां राउंड, और इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 6ठा राउंड, मतलब 6th राउंड हो जाएंगे। 6th राउंड को उसी तरीके से ले जाना है जिस तरीके से मैंने बताया है, ठीक है। अब अगर फाइनली आप देखोगे तो 6 राउंड मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 3 महीने का एक राउंड था, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपके हो जाएंगे 18 मंथ, ठीक है, मतलब कि 1.5 साल, ठीक है। 1.5 साल में अब आप कहाँ पहुँच गए हो, तो आपकी टोटल कैपिटल जो है वो लगभग लगभग इतनी बनेगी, ठीक है। अब ये हो रही है 3,56,000। अब ये 3,56,000 रुपये आपके बने हैं, 50,000 तो आपके खुद के ही, मतलब 3 लाख रुपए के आसपास आपके बने हैं, जो कि कुछ ज़्यादा कुछ खास क्या है आपको रिटर्न नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से समझोगे तो वो भी 6 टाइम रिटर्न है, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कि ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारी कैपिटल क्या होती जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, आप बोलोगे कि सर आप तो सीधा सीधा प्रॉफिट निकाल रहे हो, इसमें क्या ब्रोकरेज नहीं लगेगी, क्या खर्चे नहीं लगेंगे। तो देखो हम ये मार्केट में जब ट्रेडिंग करते हैं तो कैश मार्केट में ये पूरा प्लान जो है कैश मार्केट से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम इक्विटी मार्केट में ये काम करेंगे, और उसमें ब्रोकरेज बहुत कम लगती है, क्योंकि अगर आप इंट्राडे में जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत कम चार्जेस लगते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लास्ट में इसमें पूरा जो है इसमें से ब्रोकरेज माइनस कर देंगे, ठीक है। अब अपन चलते हैं फिर से आगे। अब आप देखो कि आपने पूरे 18 महीने में जाके 3 लाख रुपए के आसपास का क्या किया, प्रॉफिट निकाला, ठीक है। इसके बाद अब आप देखोगे कि यहाँ पे आपको सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे 18 महीने आपके कंप्लीट होंगे, आप यहाँ पे देखो, यहाँ कितना दिख रहा है आपको 55,000 रुपीज़। क्यों, क्योंकि 11,000 रुपये आप क्या कर रहे हो, पर डे का प्रॉफिट देख रहे हो, और 5500 रुपये की आपकी, क्योंकि जैसे जैसे काम करते जा रहे हो, जैसे जैसे आपकी मास्टरी होते जा रही, वैसे वैसे आपकी धीरे 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 क्या हो रही है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, और आपकी ट्रेडिंग साइज भी बढ़ते जा रही है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पे इससे क्या हो रहा है, 1,10,000 रुपये और 55,000 रुपये की आपकी रिस्क माइनस करके कितना हो रहा है, 55,000 रुपये आपको महीने के बच रहे हैं। जितनी मेरी रिस्क थी उतना मेरा प्रॉफिट बच रहा है, राइट। अब आप सोचो, थिंक अबाउट इट, कि आपने पैसा कितना डाला था। अगर आप सोचोगे और आप देखोगे कि यार मैंने तो 50,000 रुपये डाला था, और 19वें महीने से मुझे 55,000 रुपये हर महीने के बनने चालू हो गए, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि क्या हम अगर पेशेंस के साथ में काम करें, कम कैपिटल के साथ में आप बढ़ोगे, पेशेंस के साथ बढ़ोगे, रूल्स रेगुलेशन के साथ बढ़ोगे, एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर की तरह बिहेव करोगे, ठीक है, चाहे आपको नहीं आता हो तो भी आप एक सही डायरेक्शन में काम कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे हमने यही कॉन्सेप्ट रखा है कि भाई 50% में सही रहता हूँ, 50% में गलत रहता हूँ। अगर हमको थोड़ा बहुत भी आप काम करते करते सीखोगे ना, तो आप सिर्फ अगर नॉर्मली चार्ट भी देखना सीखोगे ना, 6 महीने में आपको चार्ट पता चलने लगेगा, यार थोड़ा नीचे गिरेगा या थोड़ा बढ़ा है, क्योंकि चाल से ही पता चल जाता है। मार्केट में बिहेवियर से पता चल जाता है कि मार्केट किस तरीके से अगर आप अच्छे से देख सकते हो। आप खुद सोचो कि एक आपके घर में मान के चलो कि एक बच्चा है, ठीक है। अब बच्चा है वो 2 महीने का हो गया, अब 2 महीने से आप उसको कंटिन्यू देख रहे हो, ठीक है ना, सुबह शाम तक। अब आपको वो क्यों रोता है ये पता चल जाता है कि क्या कारण है इसके पीछे की। तो अब आप सोचो, एक छोटा बच्चा ना बोल सकता है ना ही कुछ कह सकता है,
न ही वो कुछ एक्सप्रेशन दे रहा है, लेकिन सिर्फ रो रहा है और आपको उससे पता चला कि यार इसने कुछ करा है या कुछ भी हुआ है ना, वट एवर जो एक्टिविटी उसने करी है आपको टाइम के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि किस टाइम पे वो क्या एक्टिविटी करता है, ठीक है। उसी प्रकार से जब आप चार्ट्स धीरे धीरे देखना चालू करोगे ना, तो बिना सीखे भी आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप ऑब्जर्वेशन से चीज़ें करने लग जाओगे, ठीक है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। अब आप देखो अगले 2 महीने में, मतलब अगले 2 राउंड में क्या हुआ। अगले 2 राउंड में, क्योंकि देखो यहां तक 18 मंथ कंप्लीट हो गए थे, राइट, ठीक है ना। 18 के बाद में 3 और 3 टोटल कितने हो जाएंगे 24। तो यहां पे आप देखोगे कि ये जो 18 के बाद 19, 20 और 21, ये यहां पे जाके आपको 165,50,000 के हिसाब से 165,000 बन रहे हैं। उसके अगले में 247,000 बन रहे हैं। टोटल आपके कितने बन रहे हैं 7,68,500। अब आप सोचो कि अगर हम पेशेंस से उस 50,000 को यहाँ तक ला सकते हैं। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यार मैंने क्या कभी ऐसा बोला कि आप ऑप्शन में ट्रेड करो और एक का डबल करो, नहीं ना। क्या अगर आप यहाँ पे सोचोगे कि मैंने 50,000 की कैपिटल के हिसाब से ये बोला कि आपको 10% निकालना है, ठीक है, 10% इनिशियली पॉसिबल है। जब बहुत बड़ी कैपिटल हो जाती है तब थोड़ा सा दिक्कत आता है मैनेज करने में, क्यों, क्योंकि एक बड़े लेवल पे आप जब सोचोगे तब वो चीज़ें अलग होगी। लेकिन एक छोटे लेवल पे आप सोचो कि 50,000 रुपये से क्या आप 1,500 रुपये नहीं बना सकते। आपके पास बहुत सारे मोड है, जैसे आप मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे 50,000 आपके अकाउंट में है, आप उसको 2.5 लाख रुपए तक एक्सटेंड कर सकते हो इंट्राडे में। तो क्या 1,000 रुपये नहीं बनेंगे, आराम से बन जाएंगे, ठीक है। रिस्क भी उस हिसाब से होगी, लेकिन अगर 1,000 रुपीज़ के लिए आप सोच रहे हो तो 500 रुपीज़ की ही रिस्क है हमारी। अगर हम थोड़ा सा इमोशन कंट्रोल कर सकें, थोड़ा हम मैनेजमेंट मतलब रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज कर सके, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को थोड़ा हम प्रोबेबिलिटी को के बेसिस पे हम कर सके, तो ये सारी चीज पॉसिबल है। अब इसमें से भी हम क्या करेंगे, ऊपर की वैल्यू माइनस कर दो। अगर मैं मान के चलूँ कि 18,500 रुपये के आसपास हम इसमें से माइनस भी कर देते हैं तो भी 7,50,000 रुपये के आसपास आपके पास में बन सकते हैं, जो कि 15 टाइम्स होता है आपकी इनिशियल कैपिटल का। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है या आप चाहते हैं कि आप सर कम कैपिटल वाला वीडियो बनाओ, लाइक 10,000 रुपये से आप चाह कि 10,000 रुपये से ग्रो कर सकते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें और कैपिटल रिक्वायरमेंट आप बताएं कि कितने से बनाना है। हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो और बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा के रखें ताकि आप हमारी अपकमिंग वीडियोस आपको सही समय पे मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।